योगी या अखिलेश में किस पर भारी पड़ेंगी बसपा सुप्रीमो? अस्तित्व की लड़ाई में बसपा झोंक रही है पूरी ताकत। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा, ऑनलाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी सपा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच मानी जा रही है। लेकिन आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बसपा चीफ मायावती इस बार अपने लिए अवसर तलाशने की कोशिश में है। आज ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर अस्तित्व की लड़ाई में ताकत झोंक रही बसपा सुप्रीमो मायावती और यूपी में होने जा रहे उपचुनाव पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए हर तरफ चर्चा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इन उपचुनावों को एक नाक की लड़ाई माना जा रहा है, जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए इन्हें लोकसभा चुनाव के बाद विनिंग लीग को बरकरार रखने की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में है। सवाल यह है कि आखिर मायावती उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव में से किस पर भारी पड़ने वाली है? द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार मायावती लोकसभा की ही रणनीति पर काम कर रही हैं। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया था। यहां पर ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती सक्रिय नहीं थी, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने से परहेज करने वाली मायावती सीधे तौर पर सक्रिय है। ऐसे में उनकी पार्टी बसपा भाजपा पर भारी पड़ेगी या सपा पर, यह देखने वाली बात होगी। अब अहम यह है कि उपचुनावों में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को बड़ा झटका दे सकती हैं। दरअसल मायावती ने इन सीटों पर 4 सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 वैश्य है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर पार्टी ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से सुरेश अवस्थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से निष्कासित विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव मैदान में है। मिर्जापुर की मझगांवा सीट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने यहां से दीपक तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रयागराज की फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र सिंह के रूप में राजपूत उम्मीदवार को चुना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से
यहां मुस्तबा सिद्दीकी है। गाजियाबाद सदर बनिया बाहुल आबादी वाला क्षेत्र है। यहां मायावती ने बीजेपी के वोट बैंक को चपत लगाने के लिए परमानंद गर्ग पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने मुख्य अनुसूचित जाति के वोट बैंक को उम्मीदवार की जाति के वोट बैंक के साथ जोड़कर चुनाव में नए सिरे से जोर लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अब अपने बहुजन कल्याण और खुशी के अपने नारे पर वापस लौटती दिख रही है। बीएसपी ने मैनपुरी की करहल सीट से शाक के उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो एक ऐसा वोट बैंक है जो भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने एक ही यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तीनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। यहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कटेहरी में उसने कांग्रेस से आए कुर्मी समाज के अमित वर्मा पर भरोसा जताया है। कटेहरी और मीरापुर में उम्मीदवारों के चयन से संकेत मिलता है कि बीएसपी चीफ मायावती अपने दल बदलुओं और बागियों को सबक सिखाना चाहती हैं। कटहरी में समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पाला बदलने से पहले लंबे समय तक मायावती के विश्वास पात्र थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर में पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली की बेटी सपा से चुनाव लड़ रही हैं। मेरठ जोन के समन्वयक पद से हटाए गए मुनकाद अली ने अभी तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। एक तरफ जहां यह देखना अहम होगा कि अखिलेश और योगी में बीएसपी किसका खेल बिगाड़ेगी, तो दूसरी ओर एक बड़ा टेस्ट आकाश आनंद की योग्यता का भी टेस्ट होगा। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर आकाश आनंद को फिर से नियुक्त किया था। बीएसपी के प्रवक्ता फैजान खान ने कहा कि आकाश आनंद देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्हें थोड़े समय के लिए बहुजन समाज पार्टी से बाहर किए जाने को मायावती के शब्दों के चयन पर ध्यान देने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जबकि वे मौजूदा सरकार की नीतियों से असहमति जता रही हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मायावती खुद सार्वजनिक रैलियों में बहुत सावधान रहती हैं और उन्होंने आकाश आनंद को कोई तरजीह नहीं दी, जैसा कि आलोचक आरोप लगा रहे हैं। वे किसी भी आम कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर रहे हैं और लोगों पर सार्वजनिक रैलियों में उन्हें ताज पहनाने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह YouTube चैनल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।